हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। x बराबर 1 पर फलन fx बराबर में 2x प्लस 3 से परिभाषित है। इसके सातत्यता की जांच हमें करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो, प्रश्न को देखते ही पता लग रहा है कि क्या करना है। सततता की जांच करनी है। सततता या सातत्यता भी इसको बोल सकते हैं कि जांच करनी है। और सततता की जांच कैसे करते हैं, देखो, अगर मेरे पास LHL बराबर हो जाए फलन के मान के, फलन का मान मान लो जैसे बिंदु C पर निकाल रहे हैं, ठीक है, बिंदु C पर निकाल रहे हैं और ये बराबर हो जाए RHL के, ठीक है, मतलब बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान आपस में बराबर हो जाए तो फलन सतत हो जाएगा। अब देखो, बाएं पक्ष की सीमा कैसे निकालते हैं। लिमिट h अग्रसर हो जाती है 0 की तरफ, जहां पे जो बाएं पक्ष की सीमा है ना, उसमें जैसे C बिंदु पर निकाल रहे हैं तो C माइनस एच कर देंगे, बराबर में FC फलन का बिंदु पर मान रहेगा। और जो दाएं पक्ष की सीमा है ना, उसको लिखते हैं h अग्रसर है 0 की तरफ और इस बिंदु पर थोड़ा सा आगे बढ़ के फलन का मान। इस तरह से हम लोग जो है तीनों मान निर्धारित कर देते हैं। उसके बाद देखो, एक एक करके इनको निकालेंगे। सबसे पहले LHL निकालते हैं। इसमें बिंदु दे रखा है क्या, x बराबर 1, x बराबर 1 बराबर c का मान 1 दे रखा है। अब देखो LHL निकालते हैं तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा f 1 माइनस में h, और फलन क्या दे रखा है, fx बराबर में 2x प्लस 3, तो इधर बन जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस में h प्लस 3। आगे इसको सरल करते हैं, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ये बन जाएगा 2 और 1 3, 2 और 3 5, 5 माइनस में 2h। अब जैसे ही मैं h का मान इसमें रखता हूं, क्योंकि ये अनिर्धारित या अपरिभाषित रूप नहीं है, तो फलन का मान आ जाता है अपने पास 5 के बराबर। अब निकाल लेते हैं RHL, तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ f 1 प्लस h के बराबर ही हो जाएगा, और दूसरी तरफ आगे सरल करेंगे इसको तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ 2 1 प्लस h प्लस 3 यहाँ पे बन जाएगा। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, ये बन जाएगा अपना कितना, 5 प्लस 2h। h का मान जैसे ही इसमें रखेंगे, क्योंकि ये अनिर्धारित रूप नहीं है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब फलन का मान भी निकाल लेते हैं f, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 1 प्लस 3, टोटल मिला के 5 के बराबर आ जाएगा। तो अपने पास जो बाएं पक्ष की सीमा है, फलन का मान है, और जो दाएं पक्ष की सीमा है, तीनों का मान बराबर आ गया किसके, 5 के। अगर ये तीनों बराबर है तो फलन fx जो है वो x बराबर 1 पर सतत है। सतत है, केवल इतना ही बताना था हमें। और देखो दूसरी चीज, ये एक बहुपदीय फलन है, इसको देखते भी पता लगा जा सकता है कि इसकी परिभाषा किसी भी बिंदु पर परिवर्तित नहीं हो रही है, इसलिए दिया हुआ फलन हर एक बिंदु पर सतत होगा। और हमने चेक भी कर लिया, जो बिंदु दे रखा था उस पर चेक कर लिया, LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया और फलन पे उस बिंदु का मान निकाल लिया। और इस तरह से हमने तीनों को बराबर करके बता दिया कि x बराबर 1 पर फलन fx x बराबर 1 पर सतत होगा। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।